जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों का विवाद तब और गहरा गया जब पुलिस ने एक पक्ष के ऊपर पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में एक परिवार के 3 महिला व 3 पुरुषों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से 3 लोगों को आरोपी मानते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर एवं पुलिस पर साठगांठ कर झूठा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का विरोध करते हुए पुलिस कप्तान को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत महावीरन मोहल्ले का है। शिकायती पत्र एवं पीड़ित परिवार के बड़े बेटे धर्मेंद्र के लगाए गए आरोपों के अनुसार महावीरनपुरा में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर वहां रहने वाले एक दबंग किस्म के व्यक्ति की नीयत खराब है। वह कई बार उस जमीन को बेचने के लिए दबाव बना चुका है, जिसे धर्मेंद्र का परिवार बेचना नहीं चाहता। उक्त व्यक्ति की शिकायत धर्मेंद्र की मां रामकुमारी ने विगत 15 अक्टूबर को लिखित रूप से थाना प्रेमनगर में की, परंतु आरोपी के ऊपर कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई है। धर्मेंद्र का आरोप है कि उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस को उल्टा उसकी जमीन पर कब्जा करने का शिकायती पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने विगत 1 नवंबर को कार्यवाही करते हुए भारी तादाद में पुलिसकर्मी उनके निवास पर पहुंचे और जमीन बेचने का दबाव बनाया गया, परंतु उनके मना करने पर पुलिस ने सभी के साथ मारपीट की। जब 10 वर्ष की एक बच्ची ने इसका वीडियो बनाया तो उसके साथ भी पुलिस ने मारपीट की और उसका मोबाइल छीन लिया। मौके से पुलिस ने धर्मेंद्र के भाई प्रिंस और देवेंद्र तथा धर्मेंद्र के 17 वर्षीय पुत्र को अपने साथ ले गई और कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। धर्मेंद्र का कहना है कि घर की महिलाओं पर भी पुलिस ने कार्रवाई की, जबकि प्रिंस की पत्नी किडनी की पेशेंट है और 4 वर्ष से उसका इलाज चल रहा है। वह पुलिस पर हमला कैसे कर सकती है? उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होना है और 65 वर्षीय वृद्ध मां है जो बीमार रहती है, जिसे पुलिस ने हमले का आरोपी बनाया है। 17 वर्षीय नाबालिग बेटा है, जबकि पुलिस की संख्या लगभग 30 रही होगी। ऐसे में पुलिस ने दूसरे पक्ष से साठगांठ कर घटना को अंजाम दिया है और झूठे मुकदमे में फंसाया है। धर्मेंद्र का यह भी कहना है कि उन्होंने और उनकी मां ने पुलिस कप्तान को शिकायती पत्र दिया है और अब उन्हीं से न्याय की आस बची है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हमारा खेत है एक महावीरन पे, तो वहाँ पे उसके बगल में और पीछे भूपेंद्र सिंह चौहान जी की ज़मीन है और वो हमसे ज़मीन बेचने के लिए कई बार कह चुके थे, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हमारा थोड़ी सी ज़मीन है, तो आने वाले समय में बच्चे वगैरह वहाँ रहेंगे तो वो एक छोटा टुकड़ा वहाँ पे है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बुलडोजर वगैरह चला के कब्जा करना शुरू किया, जिसके लिए हमारी माताजी 15 तारीख को SHO जो नवाब प्रेमनगर थाना है वहाँ पे एप्लीकेशन देके आई, तो उन्होंने टाल दिया। उसके बाद 16 अक्टूबर में हम लोगों ने उसको IGRS कर दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो मामले को वैसे ही छोड़ दिया। ये लिख के निस्तारित किया कि राजस्व का मामला है, हमसे कोई मतलब नहीं है। जबकि जो उनके लोग थे भूपेंद्र सिंह यादव के, उन्होंने गालियाँ दी थी और धमकी दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद 1 नवंबर को मुझे दिल्ली जाना था व्यक्तिगत काम से। उस दिन इन्होंने रात में भूपेंद्र सिंह और इनके लोगों ने वहाँ पे जाली लगा दी और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अब देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या हैं। उसके बाद शाम के लगभग 4:30-5 बजे की बात है, जैसा घर वालों ने बताया था कि पुलिस आई, जो कि 3 गाड़ियाँ थी, जीप और 8-10 मोटरसाइकिल, जिसमें करीब 30-35 पुलिस वाले थे। आने के बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग जो है ज़मीन जब ठाकुर साहब कह रहे हैं तो उन्हें दे क्यों नहीं देते? तो हमारे जो घर के लोग थे उन्होंने मना किया कि भाई हमें ज़मीन नहीं बेचना है। इसके बाद जो पुलिस वाले आए थे, जिसमें SHO और चौकी प्रभारी पुलिया नंबर 9, उन्होंने जो है सभी लोगों के साथ मारपीट करना शुरू किया। जब एक 10 साल की बच्ची उसने वीडियो बनाना शुरू किया तो SI और SHO द्वारा उसको मारा पीटा गया, जिससे वो बेहोश हो गई और उसको चोटें आईं और उसका मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद जिसने भी वो वीडियो बनाने की कोशिश की, 3 मोबाइल पुलिस जो है छुड़ा के ले गई। पुलिस ने जब देखा कैमरा लगाया, पुलिस ने पूरा DVR में डिब्बे के निकाल लिया और हमारे दोनों भाई प्रिंस और देवेंद्र और मेरा नाबालिग पुत्र जिसकी उम्र 17 साल है, उसको पुलिस जो है उठा के ले गई थाने। उसके बाद अगले दिन उन्हें जो है भूपेंद्र सिंह चौहान के उसमें जेल भेज दिया, लेकिन फिर मामले को और या भूपेंद्र सिंह जी के कहने पे उन्होंने एक मुकदमा ये लिखा कि भाई हम लोग जो है हमारे साथ मारपीट हुई है और उसमें जो है ये लोग एक्यूज्ड हैं या ये लोग अपराधी हैं। लेकिन जो जिन लोगों को उसमें नाम दिए गए उसमें एक हमारी बहू है
छोटे भाई प्रिंस की पत्नी, जिसका किडनी का पिछले 3-4 साल से पीजीआई में इलाज चल रहा है और उसे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी है डॉक्टर्स ने, लेकिन अभी किडनी मिल नहीं पाई। 3-4 लोगों ने जांच करवाई है कि जो है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया है और वो अभी प्रेग्नेंट भी है इस समय वर्तमान में। उसका नाम दिया हमारी माताजी, जिनकी रीढ़ की हड्डी का इलाज चल रहा था और वो बीपी की मरीज है, लगातार उनका इलाज चलता है, दवाइयाँ खाती हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, उन्हें भी जो है इसमें अपराधी बनाया गया। अब सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि 3 महिला और 3 पुरुष, जिसमें से एक नाबालिग बच्चा है, 30-35 पुलिस वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये पूरी कहानी है। आगे क्या किया फिर आपने? कहीं और आगे अधिकारियों को शिकायत की? हम दिल्ली में थे, उसके बाद हम जो है वहां से लौटे जब तक हमारे भाइयों को जेल भेजा जा चुका था। उसके बाद माता जी ने एक एप्लीकेशन जो है पुलिस को दी और उनकी सबकी डॉक्टरी भी करवाई गई, जिसमें चोटें डॉक्टर साहब ने लिखी हैं कि इनको इतनी इतनी चोटें आई हैं। बच्ची को एक्सरे के लिए लिखा है, लेकिन शायद उसका पता नहीं एक्सरे हो पाया कि नहीं, क्योंकि पुलिस के आतंक के डर से वो लोग पता नहीं कहाँ पे हैं और हमारी बात भी नहीं हो पा रही है। और अभी वर्तमान में हम जो कि चूंकि घर के अकेले बचे हैं जो हैं, बाकी सब लोगों को पुलिस ने किसी न किसी मामले में उलझा करके जैसा करके कर दिया है और उनका कहना तो ये है कि हम तुम्हें भी किसी न किसी मामले में फंसा देंगे। अब आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? अभी तो हमने डीआईजी साहब को लिख के दिया कि भाई मेरी जान को पुलिस से खतरा है और मेरी जान की और जीने के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।